हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग के अभी टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। जो भी झाड़ू ये सब का जो काम है ना वो मेरा निपट चुका है और मैं आ गई थी इधर चिड़ियों को खाना देने। तो यहाँ पे पेड़ पौधों को देख रही थी ना, काफ़ी सूखे से लग रहे हैं, तो आज तो नहीं, कल पानी डालना। गैस पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया, एक तरफ चाय बन रही थी और बच्चों को देना है लंच में आलू का पराठा। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी उसकी तैयारी में। तो थोड़ा सा लेट भी हो रहा था ना, तो जल्दी जल्दी से जितने आलू छीले थे मैं सारा वही भूंज रही थी। उसके बाद फिर इसमें हरी धनिया और लहसुन काट के पत्ते जो थे वो डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरह से भून कर ना, उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको गिलास से ही मैं इसको मैश कर देती हूँ। तो ऊपर सही से नहीं हो रहा था तो फिर उसको मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब अच्छे से भरता हो गया तैयार। तो बस बनाना है पराठा। तो यहाँ पे एक के लिए पराठा बना रही थी और एक के लिए बना रही थी लिट्टी। तो थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में तेल डाल कर वैसे ही उसको दे दिया फुसला कर। और छोटा वाला भी अब जाएगा स्कूल, तो इसी के लिए ये फरमाइश है। और खाने में आज बनाना था दाल चावल और बैगन का भरता। तो यहाँ पे वही बैगन पका रही थी और इस तरफ साग बन रही थी। तो खाना लगभग बन चुका है। यहाँ पे दाल को छौंका लगाना है बस। पे खाना बनकर हो चुका है सारा ही तैयार। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा सा स्लब वगैरह पोंछ दे रही हूँ लगे हाथ ही। और बच्चे को चलाने के बाद ना फिर खाना बनाने में भी काफ़ी टाइम, 1 घंटा लग जाता है। ये स्टील के डब्बे हैं ना, इस पर कुछ भी लगता है ना, आटा इसके हाथ से छू देती हूँ ना तो फिर झलकता। तो वही पोंछ रही थी साथ ही साथ। तो यहाँ पे बस चावल ही बन रहा था एक तरफ, बाकी तो सारा बन ही चुका है। तो यहाँ पे बैगन पकाई थी ना, तो काफ़ी जो गैस की जाली ये सब है ना वो गंदी हो जाती है, उसका जो रस चूता है इस कारण। तो इसको मैं इधर पलट दे रही हूँ। उसके बाद उसको तो मांजना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको बाहर लेकर जाऊँगी और गैस को सिर्फ पोंछ देती हूँ यहाँ पे। तो जो कोल्ड हो रखा है ना मुझे, इसके कारण ना बोलने में भी परेशानी हो रही थी, गला भारी भारी सी आवाज़ भी आ रही होगी जब लगातार बोल रही हूँ ना। तो इसी बीच में ना मेरी सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूल रही थी। तो कोई बात नहीं, जब वीडियो बना रही हूँ तो फिर तो मुझे उसको वॉइस ओवर करना ज़रूरी है, एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक पसंद ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे किचन के काम कंप्लीट हो गए थे, पोछा वगैरह लगा चुकी थी। तो ये देखिए अब किचन जो है वो चमचमा रहा है और यहाँ रूम भी हो गया है साफ। तो यहाँ सिर्फ पोछा लगाना है। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को पोछा लगाने के बाद। यहाँ रखे थे बर्तन, तो बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। उस आने के बाद चलते हैं, अब खा लेते हैं खाना। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे, क्योंकि ऊपर अब धूप लगती है। तो हम लोग नीचे, दीदी और हम लोग बैठे हुए थे, मेरी जेठानी ये सब ना। फिर हम लोग आ गए थे छोटी माँ के यहाँ, क्योंकि यहाँ हो रही थी हल्दी कुटाई की रस्म। तो आप लोग देख सकते हैं, ये शादी में ना सबसे पहली रस्म होती है जो शुरू होती है। और यहाँ पे मैं नेक दे रही थी दीदी को, तो ये मुझे सिंदूर लगा रही थी। और हम लोगों में ना बिहार में खासकर नाक से और पूरी मांग तक सिंदूर लगाते हैं, और वो भी पीली। तो वही मुझे लगा रही थी यहाँ पे। और बिहार का ना यही कल्चर होता है, जो भी हमारे फैमिली जो होती है, रिलेटिव जो भी आस पड़ोस के होते हैं ना, तो गांव में शादियों का यही माहौल होता है। शहर में तो बस एक दिन उठो और अपना लेकर चले जाओ, लेकिन यहाँ गांव में आज भी परंपराएं जो होती हैं ना वो निभाई जाती हैं। यहाँ पे आसपास की जितने भी महिलाएं हैं, हम लोग ना, चाहे हमारे पट्टेदार ये सब हैं, वो सब मिलकर अपना देखिए हल्दी कूटने में लगे हुए हैं। और यही हल्दी ना लड़के या लड़की को लगाई जाती है 5 दिन तक। तो जो भी महिलाएं आ रही थी यहाँ पे, तो उनको दीदी ना सिंदूर लगा रही थी और काफ़ी हंसी ठिठोली हुई इसी बीच। फिर मैं वहाँ से फिर जल्दी से आ गई, क्योंकि बच्चों को भेजना था ट्यूशन। तो फिर यहाँ पे सारे कपड़े पहले मैं तह लगाने के लिए इकट्ठे कर रही थी। और यहाँ पे सासू माँ भी अपने कपड़े उठा रही थी। बच्चे ना अपने बुआ के साथ मजाक मस्ती करने में हुए लगे हुए थे। और ये ना काफ़ी मजाकियाँ हैं, काफ़ी बच्चों से छेड़खानी भी करती हैं, इसलिए सबका मन भी लगा हुआ रहता है इनसे। और इनकी बातें सुन सुन कर ना बहुत हंसी आती है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े तह लगाने, और इतना गला में खराश हो रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। आज पूरा दिन ऐसे ही निकला है। जुकाम के कारण नीचे बैठने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी
अगर हम बैठ जाएंगे तो घर के काम कैसे हो पाएंगे, यही सोचकर फिर मैं लगी रहती हूँ अपने कामों में। तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप जितना सोचोगे ना कि तबीयत ख़राब है तो उतना ही अपने आप को बीमार पाओगे। तो मेरा तो यही मानना होता है कि थोड़ा पॉजिटिव सोचो, कोई बात नहीं। अगर तबीयत ख़राब भी है ना तो थोड़ा सा तैयार व्यार हो अच्छे से, तो अपने आप में लगेगा कि नहीं, बीमार नहीं है, ठीक है। अभी ना ये सब तो सिलसिला चल ही रहा है, कभी मेरे बेटे को तबीयत ख़राब हो गई है, अब मुझे हो गई है, तो कोई बात नहीं। फिर भी अब बाहर ना दीदी बोल रही हैं बच्चों को, तो वही मैं सुनकर हंस रही हूँ। तो वो ना काफ़ी मजाकिया टाइप की हैं, अच्छा भी लगता है, बोलती हैं तो उनकी बातों को हम लोग बुरा भी नहीं मानते हैं। और अभी 2 नंद अभी और आने बाकी है शादी में, 2-3 दिन में सब आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसी बीच मैंने सारे कपड़े जो है वो तह लगा लिए हैं, और बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है, क्योंकि जब तक बोलूँगी नहीं ना, जब तक जाएगा नहीं। तो यहाँ पर वही मैं जा रही थी उसको बोलने। तो बच्चे अपना जा चुके हैं ट्यूशन। उसके बाद फिर मैं अलमारी में जितने भी कपड़े थे ना वो तह लगा कर रख दिए। अभी ना काफ़ी इधर से उधर कपड़े करके रख देते हैं बच्चे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो वही सब तह लगा कर मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। शाम का समय हो गया था तो मैं बना रही थी चाय, तो दीदी ये सब भी बाहर बैठी हुई हैं, तो बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय। शादी का ब्लॉग ना खास होगा, मैं सबसे आप लोगों को मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे वही चाय बन रही है एक तरफ, और दीदी बाहर बोल रही हैं तो मैं उनकी बातों पे हंस रही थी। तो बस यहाँ पे बन चुकी है चाय, तो छान कर पहले हम दे देते हैं। हमारा जो परिवार है ना वो काफ़ी बड़ा है, मतलब कि हमारे पट्टेदार ये सब भी, और मेरे घर में ही खूब इतने सारे परिवार हैं, तो बहुत मज़ा आता है, खासकर शादियों के दिनों में तो और भी सब जो आते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।